Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study a next chapter of your history book, that is chapter number 10, Traders, Kings and Pilgrims. Traders कौन होते हैं? व्यापारी. Kings राजा and pilgrims होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं, उनको हम pilgrims कहते हैं. Jagini at the market. Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs and clockwork toys, all of which came from the city. जागिनी अपने ही गांव के एक फेयर में मेले में जाती है. वहाँ पे जाकर वो क्या देखती है और किन चीज़ों को टच करना पसंद करती है? जो पोट्स थे, पैन्स थे, स्टील के, शाइनी स्टील के, प्लास्टिक बकेट्स को, फ्लोरल डिज़ाइन के क्लोथ्स को एंड क्लॉकवर्क टॉयज़ को, जो सबकी शहर से आए थे. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back to the end of the day. जितने भी जो वर्कर्स होते थे, जो आदमी होते थे, जो सामान लेकर आते थे, वो अपने वेयर्स में से, मीन्स जो उनके वेयर हाउसेज होते थे उनमें से बसेस या ट्रक्स के थ्रू उनको लेकर आते थे, और जो बच जाता था उसको एट द एंड ऑफ द डे वापस ले जाते थे. Why were they always on the move? हमेशा वो ऐसा ही क्यों करते थे? She wondered. वो सोचती है. Her mother explained that they were traders. उसकी मदर उसको बताती है कि वो ट्रेडर्स हैं. People who bought things what they were made. वो लोग जो कि वो सामान लेकर आते हैं जो कि वो बनाते हैं और उनको बेचते हैं. How to find about trade and traders? कैसे आप व्यापार और व्यापारियों के बारे में पता करेंगे, उनके बारे में खोजेंगे. You read about the northern black polished ware in chapter 9. आपने northern black polished ware के बारे में पढ़ा होगा chapter 9 में. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. ये जितनी भी फाइन पॉटरी है, स्पेशल बाउल्स और प्लेट्स हैं, ये सब किसने खोजे हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजे गए हैं, जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं उसी सब कॉन्टिनेंट की. हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? ये कैसे इन प्लेसेस पर पहुँचे? ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस. ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने वो उनको उस जगह पर लेकर आए हो जहाँ से उन्होंने उन सामान को बनाया है, वहाँ से उनको लेकर आकर दूसरी जगह उन्होंने बेचा हो. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, सोना, स्पाइसेस, मसाले, स्पेशली पेपर एंड कुछ प्रीशियस स्टोन्स के लिए वो फेमस है. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर. जो पेपर है उसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू कहाँ पर होती है? रोमन एम्पायर में. So much so that it was known as black gold. इसीलिए उसको black gold, काला सोना भी कहा जाता था. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. So इसीलिए जो व्यापारी हैं वो उनको रोम लेकर आते थे शिप्स में, सी के थ्रू शिप्स में या फिर कारवान्स में. There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. ऐसी बहुत सारी व्यापार की चीज़ें हैं जो कि रोमन गोल्ड कॉइन्स मीन साउथ इंडिया से रोमन भेजी जाती थी और रोमन गोल्ड कॉइन्स के बदले में उनको दे दी जाती थी. Here is a poem about trade. You all have to read this. Traders explored several sea routes. जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सारे समुद्र के रूट्स पर गए. Some of these followed the coast. कुछ ने जो समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर भी कुछ पहुँचे. देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी. और कुछ अरेबियन सी के थ्रू वहाँ पर पहुँचे और बे ऑफ बंगाल के थ्रू. वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली. जहाँ पर कि जो सेलर्स होते थे वो इस चीज़ का एडवांटेज, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि जब मॉनसून विंड्स चलती थी तो वो सी को जल्दी से पार कर लेंगे. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose the sail with the southwest monsoon. तो अगर ऐसा होता था कि उन्हें वेस्टर्न कोस्ट इलाके में उनको पहुंचना होता था तो वो ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से वहाँ पर जाते थे और वो सेल को चूज़ करते थे जिससे कि वो साउथ वेस्ट मानसून के हेल्प से वहाँ पर पहुँच सकें. एंड स्टर्डी शिप्स
हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, और इनके लिए बहुत स्टडी, बहुत बड़ी ताकतवर शिप्स बनाई जाती थी ताकि वो ऐसे तूफान को झेल सकें, ताकि वो इतनी बड़ी जर्नी को तय कर सकें। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, अब उस कोस्ट के पास कुछ नए किंगडम्स भी बनी। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। उस सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न हाफ पार्ट था वो किससे मार्क था? एक बड़ी कोस्ट लाइन से, हिल्स से, प्लेट्यूज से और रिवर वैलीज से। अमंगस्ट द रिवर वैलीज, उन्हीं रिवर वैलीज के साथ दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल, कावेरी जो नदी थी वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, जितने भी चीफ्स थे और जितने भी जो किंग्स थे, जो राजा थे जिनका कंट्रोल रिवर वैलीज पे होता था, वो उस कोस्ट के सबसे रिच और पावरफुल राजा होते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर, संगम पोएम में मूवेंडर को मेंशन किया गया है। ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स, यूज फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, जिसको किस लिए यूज किया जाता है कि जो 3 रूलिंग फैमिलीज हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है, चोलास के लिए, चेराज और पांड्यास के लिए। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो, जो कि साउथ इंडिया के सबसे पावरफुल पीपल्स में से बने करीब 2300 साल पहले। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ द पावर, इन सभी 3 चीफ्स के बीच में 2 सेंटर्स थे, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट, एक इनलैंड में लैंड के बीच में और एक कोस्ट के पास। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, इन 6 सिटी में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी, पुहार और कावेरी पट्टिनम, जो कि कहाँ के पोर्ट है? चोला के पोर्ट, एंड मदुरई की, जो कि कैपिटल है पांड्या की। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टीड उसकी जगह दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, उसकी जगह वो लोगों से गिफ्ट रिसीव करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस, वो मिलिट्री एक्सपेडिशन पे भी जाते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और साथ ही साथ जो ट्रिब्यूट होता है, ट्रिब्यूट क्या होता है? जो कि वो जो भी लोग अपनी इच्छा अनुसार देना चाहें वो नेबरिंग एरियाज से भी कलेक्ट करते थे। दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर्स, वो कुछ हिस्सा उसमें से खुद रख लेते थे और बाकी का उनके सपोर्टर्स में बांट दिया करते थे। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी उसमें होते थे, सोल्जर्स और पोइट्स भी उसमें इंक्लूड थे। Many poets whose compositions are found in Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. बहुत सारे पोइट्स ऐसे थे जिन्होंने कि संगम कंपोजिशन में, संगम कलेक्शन में उस पोएम में किसका जिक्र किया है? चीफ्स का, जो कि क्या लेते थे? प्रीशियस स्टोन्स के साथ रिवार्डेड किए जाते थे, मीन्स उनको प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, गोल्ड्स था उनके पास, हॉर्सेस थे उनके पास, एलिफेंट्स, चैरियट्स और बहुत ही अच्छा क्लोथ। अराउंड 200 ईयर्स, करीब 200 साल तक, अ डायनेस्टी नॉन एज सतवाहन्स, उसको क्या बोला गया? सतवाहन्स बिकेम पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनी वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहन्स वॉज, और जो सतवाहन्स के इम्पॉर्टेंट रूलर रहे, जो राजा रहे जिन्होंने रूल किया, वो कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सत्ताकारिणी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, हमें उनके बारे में कहाँ से पता चला? कि इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में लिखा गया था, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवन्हा रूलर्स वर नॉन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापटा, वो और उनके साथ के जो और सतवन्हा रूलर्स थे उनको क्या कहा गया है? लॉर्ड ऑफ दक्षिणापटा। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो कि रूट कहाँ से कहाँ तक का है? साउथ तक का। विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, जिसको किसका भी नाम दिया गया? पूरे सदर्न रीजन का भी पार्ट का नाम दिया गया है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, उसने अपनी आर्मी को वो कहाँ भेजते थे? ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड। Now the story of the silk route. The rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valuable fabric in most societies. जो सिल्क है उसका रिच और ग्लोसी कलर्स के थ्रू और उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत स्मूथ होता है, इसलिए जो सिल्क फैब्रिक है उसको कुछ सोसाइटीज़ में बहुत हाई अमाउंट पर
खरीदा जाता है और बहुत ही वैल्यू दी जाती है। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ प्रोसेस है। रोज सिल्क हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, रोज सिल्क को कहाँ से लिया जाता है? कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, वर्म सिल्क के कोकून से लिया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड, उसके बाद उसको थ्रेड में स्पन करके एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, उसके बाद उसको थ्रेड के साथ क्लॉथ में। Techniques of making silk were first invented in China around 7000 years ago. सिल्क बनाने की टेक्निक को कब शुरू किया गया? सबसे पहले चाइना ने उसको शुरू किया, और कब शुरू किया? 7000 साल पहले। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years. हालांकि जो ये मेथड था ये बहुत ही सीक्रेटली, हज़ारों साल तक सीक्रेटली इसको छुपा कर रखा गया। Some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. कुछ जो पीपल्स थे चाइना के, वो कहाँ से बहुत दूर दूर से फुट के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, कैमल्स के थ्रू सिल्क को लेकर आते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नॉन एज सिल्क रूट। जो भी पाथ वो फॉलो करते थे, जिस भी रास्ते से वो जाते थे, उसको सिल्क रूट कहा गया है। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। कभी कभी जो चाइनीज रूलर्स थे वो गिफ्ट्स भेजते थे सिल्क के ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और उसके बाद से ही सिल्क को बनाने की जो नॉलेज थी वो सब जगह वेस्ट साइड में फैलती चली गई। अबाउट 200 ईयर्स अगो, करीब 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। सिल्क को पहनने का एक फैशन था, जो कि सबसे ज़्यादा कौन पहनते थे? जो रूलर्स होते थे या जो रिच पीपल होते थे, वही इसको पहनते थे रोम में। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि ये कहाँ से मंगाया जाता था? चाइना से, अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, और बहुत ही खतरनाक रास्तों से, माउंटेन्स या डेजर्ट्स के थ्रू। People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. जो भी लोग उस रूट पर रहते थे वो भी लोग ट्रेडर्स से पेमेंट की डिमांड करते थे कि तुम इस रूट से जा रहे हो तो तुम हमें पैसे दोगे। लुक एट द मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट। मैप 6 में आपको क्या दिखेगा? एक सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस दिखेंगे कि कहाँ कहाँ से वो लोग जाते थे। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। कुछ राजाओं ने इस चीज़ की बहुत कोशिश की, वो उस रूट का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अपने साथ ले लें। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि ऐसा इसलिए था ताकि उनको उसके बदले में वहाँ से टैक्सेस वसूल हो सकें, और ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स जो भी ट्रेडर्स उनको देंगे वो सब उनको वसूल हो सके, क्योंकि ट्रेडर्स वहाँ से ट्रैवल करते थे उस चीज़ को लाने के लिए। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। बदले में वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उस इलाके में जो भी रॉबर्स थे, जो भी डाकू वगैरह उन पर अटैक करते थे, वो सब उनको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। द बेस्ट नॉन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स। सबसे बेस्ट नॉन राजा कौन था सिल्क रूट, जिसने सिल्क रूट का जो एरिया था उसको कंट्रोल किया था? कुशान्स। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 200 ईयर्स अगो। जिन्होंने 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर राज किया। देयर टू मेजर सिटी सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। और उनके दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उन्हीं के राज्य में इंक्लूड था। ड्यूरिंग दिस रूल अ ब्रांच of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports to the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. और उनके रूल के दौरान जो सिल्क रूट था उसको सेंट्रल एशिया से और ज़्यादा बढ़ाया गया सी पोर्ट्स के थ्रू इंडस रिवर के पास, जहाँ से कि जो सिल्क है उसको शिप्स के थ्रू रोमन एम्पायर में ले जाया जा सकता था। द कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। कुशान्स सबसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने कि उस सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। मीन्स जिनके पास गोल्ड कॉइन्स पाए भी जाते थे और गोल्ड कॉइन्स उन्होंने ही किए थे। These were used by traders along the Silk Route. ये सब व्यापारियों के थ्रू यूज़ किए जाते थे जो कि सिल्क रूट पर से आते जाते थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म धर्म था उसकी खोज हुई थी, तो उसके बाद वो कैसे स्प्रेड हुआ? द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का। कुशाना का सबसे फेमस रूलर कौन था? कनिष्का।
जिसने 1900 साल पहले यहाँ पर रूल किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की जिसमें कि सारे स्कॉलर्स जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे वो सब मिले और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया। अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, अश्वघोषा एक ऐसे कवि थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी को कंपोज किया, द बुद्ध चरित्र, जो कि उसी कोर्ट में रहते थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, अश्वघोषा और जो बाकी के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म थी, नॉन एज महायाना बुद्धिज्म, जिसको महायाना बुद्धिज्म कहा गया है, जो कि अब बहुत डेवलप हो चुकी है। There had two distinct features, उसके दो फीचर्स थे। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using central signs, सबसे पहले तो जो बुद्धा की प्रेजेंस है, जो बुद्ध की प्रेजेंस है उसको उसमें कुछ साइंस के थ्रू शो किया गया है। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री, और बाद में जो कि उन्होंने एनलाइटमेंट, जो कि किसी चीज़ पर रोशनी डालना, जो भी उनका अटेनमेंट था उसको पीपल ट्री के थ्रू शो किया गया है। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, और उसके बुद्धा के कुछ स्टैचूज भी बनाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मथुरा में बनाए गए थे। उसके बाद तक्षशिला में। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बुद्धिसत्वस, और दूसरा चेंज क्या था उसमें, बुद्धिसत्वस। दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु मेड अटेन एनलाइटमेंट, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने की इस चीज़ पर रोशनी डाली और इसकी खोज की। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट, जब उनको जो भी उनको चीज़ पता करनी थी, जब भी उनको जो चीज़ पता चल चुकी थी, दे कुड लिव इन आइसोलेशन एंड मेडिटेटेड इन पीस, उसके बाद वो लोग आइसोलेशन में एकांत रहने लगे और शांति से मेडिटेशन करने लगे। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इससे अलग भी उन्होंने क्या किया, दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, वो लोगों को, पूरे संसार में लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए और दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर रहने। द वर्शिप ऑफ बुद्धिसत्वस बिकेम वेरी पॉपुलर, जो बुद्धिसत्वस की जो पूजा थी वो बहुत पॉपुलर हुई और वो पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया और जापान में फैल गई। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, बुद्धिज्म और कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन, जहाँ पे कि दर्जनों केव्स, गुफाएं थी और हिल्स थी जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, कुछ केव्स वहाँ पे राजा और रानी के ऑर्डर से बनाई जाती थी, कुछ मर्चेंट्स ने बनाई थी और कुछ फार्मर्स थी। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, और ये सब वेस्टर्न घाट्स के पास बनाई गई थी। रोड कनेक्टिंग प्रॉस्पेरियस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डिक्कन रेन थ्रू दीज पासेस, जिससे कि जो रोड्स है डिक्कन पार्ट की और जो घाट्स हैं वो आपस में जहाँ पे मिलते थे या जहाँ से वो पास होते थे। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these caves monasteries during these travels, और जो ट्रेडर्स थे वो भी इस केव में कभी कभी आ जाया करते थे जबकि उनको ट्रैवल करना होता था। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, बुद्धिज्म इसके बाद श्रीलंका में भी स्प्रेड हुआ। म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया की और भी पार्ट्स में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, जो कि वहाँ पर स्प्रेड होता गया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज, बुद्धिज्म को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तिरवदा बुद्धिज्म, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ उन सभी एरियाज में। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, As traders journeyed to distant lands and caravans and ships, pilgrims often traveled with them, जैसे कि व्यापारी जगह जगह जाते थे अपने कारवांस और शिप्स में, इसी तरह से जो तीर्थयात्री थे वो भी उन्हीं के साथ जाने लगे। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, पिलग्रिम्स ऐसे मैंस और वुमेन्स होते हैं जो कि होली प्लेसेस, जो इतनी भी जो तीर्थ स्थान होते हैं उन पर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। द बेस्ट नॉन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन जाने गए, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। फाग्जियान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट में कब आए थे, करीब 1600 साल पहले। जुएनजांग 1400 साल पहले आए थे। आई किंग 50 साल पहले आए, 50 साल के आसपास आए, जबकि जुएनजांग आए थे। दे केम टू विजिट प्लेसेस, वो उन्होंने आकर यहाँ पे पूरे प्लेसेस को में घूमे, वो एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, और बुद्धा की लाइफ के बारे में जाना।
एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और जो कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फेमस मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी उनके बारे में उन्होंने पता किया। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, ये सभी जो तीर्थयात्री थे वो कुछ अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ कर जाते थे। दे रॉट ऑफ द डेंजर्स, वो यहाँ के खतरों के बारे में भी लिखते थे जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे वो फेस करते थे। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दे दैट दे विजिटेड, जो कि उन्होंने अपनी पूरी जो कि सालों तक जब वो घूमने के बाद उनको पता चलता था उस कंट्री के बारे में, उस मोनेस्ट्री के बारे में, वो सब वो एक बुक में उस चीज़ को लिखते थे और यहाँ से कुछ बुक्स लेकर भी जाया करते थे। हाउ फाजियान रिटर्न टू चाइना, फाजियान चाइना में वापस कैसे आए। फाजियान बिगेन हिज जर्नी बैक फ्रॉम होम फ्रॉम बंगाल, फाजियान ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी, बंगाल से। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स, और वो शिप के थ्रू उन मर्चेंट्स के पास आए। दे हैड बेयरली ट्रेवल फॉर 2 days, वो कम से कम 2 दिनों तक वहाँ पर रहे। एंड दे वर कॉट इनटू अ स्टॉर्म, और वहाँ पर वो एक तूफान में भी फंस गए। The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. तो जो वहाँ पे मर्चेंट्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की जिससे कि जो शिप है वो उनको बचा सके और वो डूबे ना। फाजियान threw away his meager personal belongings but clung to his books and the status of the Buddha that he had collected. फाजियान ने बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें वहाँ से फेंक दी, बट को वो फाइनली द स्टॉर्म सब्सिडाइड आफ्टर 13 days, फाइनली जो तूफान था वो 13 दिन बाद रुक गया। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी, इसी तरह से उन्होंने उस सी को उसमें डिस्क्राइब किया है। द सी इट सेल्फ इट बाउंडनेस इट एक्सटेंड, सी की अपनी खुद कुछ बाउंडलेस होता है सी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, वहाँ पर जाने के बाद ईस्ट और वेस्ट पता करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, सिर्फ हम सन, मून या स्टार्स के थ्रू मोशंस को पता कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड, और अगर वहाँ पे भी डार्क है या रेनी वेदर है तो वो भी हम सिर्फ हवा के थ्रू वहाँ पर पहचान सकते हैं। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा, इसमें उन्हें करीब 90 दिन से ज़्यादा लगे जावा तक पहुँचने के लिए। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पर वो 5 सालों तक रहे। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप, जब मीन्स जहाँ तक कि उनको मर्चेंट शिप दोबारा से नहीं मिली चाइना वापस जाने के लिए। Zhuangzhang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Zhuangzhang ने लैंड रूट लिया चाइना तक जाने के लिए, जहाँ से कि वो गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड के बुद्ध के स्टैचूज लेकर आए थे और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए थे हॉर्स की बैक के ऊपर। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट, उसमें से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट लॉस्ट भी हो गई। व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड, क्योंकि जब वो बोट से आ रहे थे तो उनकी जो बोट थी वो कैप्साइज्ड हो गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, और बाकी की उनकी जो लाइफ थी वो संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट को चाइनीज में कन्वर्ट करने के लिए स्पेंड हो गई। नालंदा, a unique center of Buddhist learning. Zhuangzhang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. Zhuangzhang और जो उनके साथ और भी जो तीर्थयात्री थे, जो पिलग्रिम्स थे, उन्होंने अपना टाइम किस चीज़ को स्पेंड करने में निकाला, नालंदा के बारे में पता करने के लिए, जो कि बहुत फेमस है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उस टाइम का सबसे फेमस एरिया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब इट, इसीलिए उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, जो टीचर्स और हैं, जो मैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, उन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है पूरी सिंसियरिटी के साथ। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, मोनेस्ट्री के जो रूल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैम, और सभी को उनको फॉलो करना चाहिए। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, जो डिस्कशन है उन चीज़ों के ऊपर वो पूरे दिन चलते थे। जो ओल्ड हैं और जो यंग्स हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। जितने भी लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज थी और जो अलग अलग सिटीज़ से आए थे वो सब यहाँ पर आकर सेटल हुए। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और जो गेट कीपर्स थे वो उन्होंने आकर बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे उनको पूछा। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली
आफ्टर दे हैव एबल टू आंसर दीज, वो तभी अलाउड थे उसके अंदर जाने के लिए जबकि उन आंसर्स को वो दे सके। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, 10 में से 7 या 8 लोग क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते थे। द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन इन इम्पोर्टेंस। ये उस टाइम की बात है जबकि जो डाइटीज की जो पूजा थी, जो वहाँ पे भगवान जो वहाँ की पूजा की जाती थी, उसको हिंदू धर्म में सबसे सेंट्रल फीचर माना जाता था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दीज डाइटीज इनमें कौन कौन इंक्लूड थे? शिव, विष्णु और कुछ गॉडेसेस जैसे कि दुर्गा। These deities were worshipped through भक्ति, इन डाइटीज को किसके थ्रू पूजा जाता था? भक्ति के थ्रू। एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, ऐसा आइडिया जो कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, भक्ति को जनरली किस चीज़ के लिए समझा जाता है कि जो पर्सन जिस भी डाइटी को चूज करते हैं उसके लिए कितने डिवोटेड हैं। एनीबडी वेदर रिच और पुअर, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, हाई या लो, मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी भक्ति का पाथ फॉलो कर सकते थे। द आइडिया ऑफ द भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, भक्ति का जो आइडिया है वो भगवद गीता में लिखा गया है जो कि हिंदूज की एक होली बुक है जिसको, और ये महाभारत में भी बताया गया है। इन दिस कृष्ण द गॉड आस्क अर्जुन, इसमें जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन से पूछते हैं उनका डिवोटी और फ्रेंड टू अबंडन ओल्ड धर्म्स एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, जिससे कि उनका धर्म वो उनको बता सके, उनका कर्तव्य उनको बता सके। एंड ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल, और इसी के साथ वो अर्जुन को सभी बुराइयों से दूर कर सकते थे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये वर्शिप की जो पूजा का जो तरीका है ये कंट्री के और भी पार्ट्स में फैलने लगा। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन, जो भी इस सिस्टम को फॉलो करते थे, इस डिवोशन को, और जो भी पूजा पाठ का तरीका था भगवान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट किया गया सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इस सिस्टम के साथ जो डिवोटीज थे जो पूजा पाठ करते थे, उन्होंने जो भी अपना वो डाइटी चुनते थे वो उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सच्चे दिल के साथ, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिज़ायर, और डाइटी उनको उसी फॉर्म में मिलते थे जो भी उनको, जिस भी फॉर्म में वो उनको चाहते थे या जो भी उनको चाहिए होता था डाइटी उनको फुलफिल करते थे। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बींग, सो डाइटी को भी ह्यूमन बींग की तरह जाने लगा। लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म, लायंस के थ्रू, ट्रीज के थ्रू और भी अलग फॉर्म्स में। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, जब इस आइडिया को सहमति मिल गई, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इन डाइटीज की बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाई। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड एंड शेयर। भक्ति वर्ड कहाँ से आया? एक संस्कृत वर्ड है भज, जिसका मतलब है डिवाइड करना और शेयर करना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी, इसमें डाइटी और डिवोटी के बीच की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है। भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स भगवत, भक्ति को कहाँ से लिया गया है? भगवत से, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसको भगवान बोला जाता है, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भागा, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लेस। लेकिन इसका सही मीन्स क्या होता है कि जो भी इसको अच्छे से अपनी श्रद्धा के अनुसार और पूरी भक्ति से, पूरी भावना से इसको करता है, वही इसका सही मीन क्या माना गया है? जो भी इसको पूरी भक्ति और पूरे भावना से करता है वही इसको पाता है। द डिवोटी नॉन एज द भक्त और भगवत, जो डिवोटी है उसको भक्त कहा गया है या भगवत कहा गया है। शेयर हिज और हर चूजन डाइटी भागा, जो कि क्या शेयर करता है? अपना जो मीन्स अपनी जो भी अपने लिए डाइटी वो चुनते हैं, उनके लिए जो भी वो भक्ति वगैरह करती हैं वो सब उनको वो शेयर करते हैं। एक पोएम लिखी गई है यहाँ पे भक्त के थ्रू। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, बहुत सारे भक्ति लिटरेचर में ऐसा बताया गया है जो रिचेस हैं, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटी, की जो अपने भी रिच पीपल्स हैं जो हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो कि
उनकी भगवान के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अपर अ डिवोटी ऑफ शिवा। ये जो पार्ट है ये तमिल पोएम से लिया गया है और किसने लिखा है? ये शिवा के एक डिवोटी ने। हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, जो कि करीब 1400 साल पहले रहते थे। अपर वॉज अ वेलेला। अपर कौन था? एक वेलेला था और ये पोएम उसी के थ्रू लिखी गई है। यू ऑल हैव टू रीड दिस, ओके। बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, क्योंकि जो डाइटीज थे वो स्पेशल थे। दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स। जो इनकी जो इमेजेस थी, जो इनकी पिक्चर्स थी, वो स्पेशल होम्स में रखी जाती थी। प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स, जो ऐसी प्लेसेस जिनको हम टेम्पल्स मंदिर कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर 12, और इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 12 में पढ़ने वाले हैं। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट। भक्ति से बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिले हैं आर्ट के, स्कल्पचर, पोइट्री और आर्किटेक्चर से रिलेटेड। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। जो वर्ड हिंदू है वो कहाँ से लिया गया है? इंडस रिवर से। इट वॉज यूज बाय अरब्स, ये अरब्स यूज करते थे, एंड ईरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। जो भी लोग ईस्ट साइड रहते थे रिवर के, वो इसको यूज़ करते थे। और ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिस में आने लगा और हमारे धर्म में भी ये यूज़ होने लगा। ओके, नाउ वी हैव टू रीड एल्सवेयर। अबाउट 200 ईयर्स अगो, करीब 2000 साल पहले, क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया। क्रिश्चियनिटी कहाँ है? वेस्ट एशिया में। जीसस क्रिस्ट वॉज बोर्न इन जीसस क्रिस्ट का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में, विच वॉज दैन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि उसके बाद रोमन एम्पायर का ही एक पार्ट बन गया। क्रिस्ट टीचिंग्स वर्ड दैट, क्रिस्ट की टीचिंग्स में क्या था? ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के सेवियर हैं। ही ऑल्सो थॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स, वो लोगों को सिखाते थे कि सभी को जो और लोग हैं उनको पूरे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। जस्ट एज दे themselves वांटेड टू बी ट्रीटेड, जैसे कि वो हमेशा से चाहते हैं ट्रीट करना। हियर आर अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी गई हैं। बाइबल इज अ होली बुक ऑफ द that contains the teachings of Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. उन लोगों के लिए ब्लेसिंग बनो जो कि भूखे और प्यासे हैं, for they shall be filled, जिनको पूरी तरह से फिल किया जाना है। Blessed are the merciful, for shall obtain mercy. जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उनको ये चीज़ दो पूरी श्रद्धा भावना के साथ, अपने सच्चे दिल के साथ। They shall see God, ताकि वो भगवान को भी देख सके तुम्हारे अंदर। Blessed are the peacemakers. Blessings क्या होती हैं? शांतिपूर्वक चीज़ें होती हैं। For they shall be called the sons of God, उनके लिए जो कि भगवान के बच्चे कहे गए हैं। क्रिस्ट टीचिंग अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। क्रिस्ट की टीचिंग थी, क्रिस्ट की सिखाई हुई चीज़ें ये थी और ऑर्डिनरी आम लोगों को, एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया। उसके बाद वो वेस्ट एशिया में पहुंची, अफ्रीका और यूरोप में। द फर्स्ट क्रिस्टियन प्रीचर केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो फर्स्ट क्रिस्टियन प्रीचर था वो वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट में आया था। विद इन 100 ईयर्स ऑफ क्रिस्ट डेथ, क्रिस्ट की डेथ के करीब 100 साल के अंदर। द क्रिस्टीनियंस ऑफ केरला, जो केरला के क्रिस्टीनियंस हैं जिनको साइरियन क्रिस्टीनियंस कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट एशिया से आए हैं, आर अमंग्स द ओल्ड क्रिस्टीनियन कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। जितनी भी पुरानी क्रिस्टीनियन कम्युनिटीज़ थी पूरे वर्ल्ड में वो लोग वहाँ से आए थे। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।